अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड और उसका इंटेंट क्या होता है। कीवर्ड्स का तो आपको पता होगा, इसकी हम शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड की प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे और उसके बाद इसके फ़ायदे, साथ में हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, मोटिवेशनल, इंफॉर्मेशनल और उसके बाद कमर्शियल वगैरह वगैरह जितनी टाइप्स हैं वो देखेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बयान वगैरह कर लो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो की नोटिफिकेशन भी ऑन, किसी तरह की वीडियो से जुड़े रहो। तो कीवर्ड, जैसा कि हम सबको पता है कि इट इज़ अ फ्रेज दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, टॉपिक और आइडिया इन द कॉन्टेक्स्ट। आप देख सकते हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी इसके एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके स्पेसिफिक मीनिंग हो। तो हम अगर एसईओ के एतबार से देखें कीवर्ड क्या होता है, तो एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें मेन टॉपिक या थीम हो, जो आपका मेन वर्ड हो, उसको कीवर्ड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोशल मीडिया पे कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो सोशल मीडिया इज़ योर कीवर्ड। तो ये हमारे पास सर्च इंजन जो होता है, हमारा गूगल जो होता है, ये क्या काम करता है, ये हम जब भी कोई अपना कीवर्ड टाइप करते हैं तो उसके ज़रिए क्या काम करता है, हमें पर्टिकुलर टॉपिक दिखाता है। कीवर्ड की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास सर्च इंजन और एसईओ में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, जिसमें वो सर्च इंजन को समझ आती है कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है, कीवर्ड के ज़रिए उसको समझ आती है। और अगर हमने अपनी वेबसाइट वगैरह को हायर रैंक करना हो, गूगल के फर्स्ट पेज पे लाना हो, तो उसके लिए भी कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो यूज़र टाइप करे वो हमारी वेबसाइट में हो। इसी तरह एसईओ में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें हम अगर सही कीवर्ड को वो टारगेट करेंगे तो हम क्या होंगे, गूगल के फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं, हमारी वेबसाइट हायर रैंक करेगी। अगेन इसमें दो टाइप्स होती हैं, जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, ये आपको ऑलरेडी भी पता होंगी। इसमें एक लॉन्ग टेल होती है और एक शॉर्ट टेल कीवर्ड होती है। दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एसईओ में या कीवर्ड टारगेटिंग में। लॉन्ग टेल का मतलब होता है ऐसे कीवर्ड जिनकी दुम लंबी हो। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये हमारे पास इनमें क्या होता है, लो सर्च वॉल्यूम होता है। ये लो सर्च वॉल्यूम लिखा लिखाया नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। लेस कंपटीशन होता है, एक फ़िल्टर रिज़ल्ट होता है। जब भी आप लॉन्ग टेल कीवर्ड गूगल में एंटर करेंगे, आपको कम सर्च रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि इससे गूगल को मज़ीद पता चलता है, वो आपको मज़ीद रिफ़ाइन रिज़ल्ट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रिफ़ाइनरी में जाते हो, वहाँ पे तेल होता है, वो रिफ़ाइन हो जाता है, साफ़ सुथरा रिज़ल्ट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे उसने एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि हम लिखते हैं कि हाउ टू बेक अ ग्लूटेन फ्री चॉकलेट केक। पहले अगर हम चॉकलेट केक लिखते तो वो हमें ढेर सारी रिज़ल्ट दे देता, लेकिन हमने लिखा हाउ टू बेक फ्री चॉकलेट केक, तो अभी हमें सिर्फ फ्री चॉकलेट केक बेकिंग के ही वो बताएगा। इसी तरह अगर हम नेविगेशनल इंटेंट, ये सारे इंटेंट मैं आपको बताता हूँ फ़िलहाल। यहाँ पे भी अगर थ्योरी में देखना चाहते हो देख लो। इंटेंट का मतलब होता है कि आपकी नीयत क्या है कीवर्ड सर्च करते हुए। तो नेविगेशनल का मतलब होता है ऐसे कीवर्ड जिनको आप क्लिक करो तो वो आपको कहीं ले के जाएँ। जिस तरह हमने लिखा ओपन एआई प्राइसिंग प्लान, जब हम इस वेबसाइट के प्राइसिंग प्लान पे जाएंगे, ये हमें कहीं ले के जा रहा है कीवर्ड किसी वेबसाइट पे। इसी तरह नाइकी एयर जॉर्डन वेबसाइट, तो ये हमें फ़लाँ वेबसाइट पे नेविगेट कर रहा है, तो इसको नेविगेशनल कीवर्ड कहते हैं। इसी तरह ट्रांजैक्शनल का मतलब होता है कि जो लोग तैयार हैं भाई चीज़ ख़रीदने के लिए इंटरनेट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसको अगर देख लेते हैं तो इसीलिए ट्रांजैक्शनल इसका निकला कि बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है, पैसे दे के कोई चीज़ लेना चाह रहा है। जिस तरह हम लिखते हैं बाय ऑर्गेनिक बेबी क्लॉथेस, जब बाय का वर्ड हम लिखेंगे इसका मतलब है हम अभी ख़रीदना चाह रहे हैं, सर्च सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम ख़रीदना चाह रहे हैं। बाय का कीवर्ड आ गया, इसका मतलब है हम पैसा दे रहे हैं, अभी ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। बुक फ़्लाइट्स टू पेरिस, ज़ाहिर बात है हमने पेरिस जाना है तभी लिखेंगे बुक फ़्लाइट टू पेरिस। तो इसका मतलब है हमारे पास पैसा है, हम फ़्लाइट असल में ही बुक कराना चाहते हैं, चस्के नहीं लगा रहे। इसी तरह शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होते हैं, ये हमारे पास शॉर्टर होते हैं और एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट देते हैं आपको, बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम आपको देते हैं। ये आपको अब मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। इसमें इंफॉर्मेशनल इंटेंट के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लिख सकते हैं कि हाउ टू या चॉकलेट केक रेसिपी, तो इसमें वो हमें इंफॉर्मेशन देगा। फुटबॉल रूल्स, इसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। इसी तरह दूसरा ब्रांड अवेयरनेस के बारे में भी हमें बता सकता है, जिस तरह हम एप्पल आईफोन वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, तो ये हमें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड ही एक तरह का हो गया।
एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लोरेटरी, तो इसमें हमें कोई चीज़ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जिस तरह हम करते हैं बेस्ट लैपटॉप्स या ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद है आप लोग को शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में कम से कम ये 2 वर्ड्स होंगे, 1-2 वर्ड्स होंगे, एप्पल आईफोन, टेस्ला कार, फुटबॉल रूल्स। और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में क्या होंगे, 3 या 4 वर्ड होंगे, जिस तरह नाइकी, एयर जॉर्डन, वेबसाइट, 4 वर्ड हैं। हाउ टू बेक ग्लूटन चॉकलेट केक, और ये बुक फ्लाइट टू पेरिस, ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड जिसमें 4 वर्ड हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और मैं भी आपको ले चलता हूँ उधर गूगल पे, और वहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये सारी कहानी क्या है। अब हम आ जाते हैं अपने सिमरुश पे, और सिमरुश से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कीवर्ड्स का सारा खाता क्या होता है। हम कीवर्ड ओवरव्यू और इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो होता है सर्च वॉल्यूम होता है। सर्च वॉल्यूम ये आप लोगों के पास होता है ग्लोबल वॉल्यूम। इसका मतलब होता है मंथली नंबर ऑफ़ टाइम्स कितने लोगों ने इसको सर्च किया है। अगर ग्लोबल वॉल्यूम की हम बात करें तो इसका मतलब होता है पूरी दुनिया में से कितने लोगों ने इस कीवर्ड को सर्च किया है। डिफ़िकल्टी का मतलब होता है कि मार्केट में को अगर आप कीवर्ड को यूज़ करके रैंकिंग करोगे तो आपको कितना मुश्किल पेश आएगी। तो इंटेंट का मतलब होता है यूज़र की इंटेंशन क्या है, ये अभी हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक यही है, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं इधर गूगल पे ओपन कर लेता हूँ और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गूगल पे आ गए हैं और हम सर्च करते हैं जी, यहाँ पे हम शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ करते हैं, बल्कि पहले बिल्कुल ही शॉर्ट यूज़ करते हैं लैपटॉप। इसका मैं आपको सर्च वॉल्यूम का समझा देता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि गूगल के पास 8570 फिर 000 फिर 000 पता नहीं है कितना बनता है, लेकिन इतने ज़्यादा रिज़ल्ट आए हैं जो कि 3, 6, 9, 10 डिजिट के रिज़ल्ट आए हैं हमारे पास। और आप देख सकते हो नीचे ढेर सारे पेजेस हैं और ये सब कुछ है। अब हम यहाँ पे लैपटॉप के पीछे बेस्ट लैपटॉप लिखते हैं और फिर देखते हैं कितने रिज़ल्ट्स आते हैं। तो अभी आप देखो वो 8 से निकल के कम आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन फिर भी आए हैं। अभी हम ये हमारे शॉर्ट टेल कीवर्ड है, इनमें आप लोगों को सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिलेगा, सर्च रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि गूगल को अभी तक क्लियर नहीं है कि इसमें क्या करना है। दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब हम बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट लिखेंगे तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक वाला डिजिट आ गया, जो पहले 11 पे था, फिर 4 पे आया और अब 1 पे आया। तो सर्च रिज़ल्ट कम होते जा रहे हैं। मैं आगे 2023 लिखता हूँ, मज़ीद इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाता हूँ, तो ये भी आप देखो यहाँ पे भी काफ़ी रिज़ल्ट्स कम आ गए हैं। तो बेस्ट लैपटॉप की जगह मैं अगर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप लिखता हूँ तो ये देखो हमारे पास इधर जो है अभी 3, 6, 9 डिजिट में आ गए हैं, वो 10वां डिजिट ही चला गया है। अब मैं मज़ीद आगे इसको अगर बताता हूँ इन पाकिस्तान, तो ये एक और लॉन्ग टेल की वर्ड होगा। अभी आप देखो यहाँ पे 78,000 हो गए हैं, और आगे मैं 2023 लिखता हूँ तो मज़ीद अगर मैं इसको बता रहा हूँ तो ये देखो ये और ज़्यादा कम हो गए हैं। अभी 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाला इंसा हमारे पास आ गया है रिज़ल्ट्स में। तो ये हमारे पास जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा उतने रिफ़ाइन और एक्यूरेट रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे, और आपका सर्च वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब आपके जो सर्च रिज़ल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। ये सारी कहानी है, बस इतना सही है। तो मैं इधर आ जाता हूँ वापस, और यहाँ पे SCRP का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज। और अभी हम यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, जिस तरह मैं इधर लैपटॉप ही सर्च कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको सिंपली सर्च कर लेता हूँ और आप लोग को बता देता हूँ कि इसके इंटेंट वगैरह का क्या सीन होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो इसका इंटेंट इंफॉर्मेशनल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो लैपटॉप है, इसमें द यूज़र वांट टू फाइंड द आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब क्या बता, वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड का यही मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हो। कमर्शियल का मतलब है कि हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कमर्शियली किसी चीज़ को भी ढूंढना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो कीवर्ड हैं, ये आगे इनका इंटेंट लिखा होता है कि ये कौन सा है। इधर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
यहाँ पे मैं इसमें व्यू ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली साइड से कीवर्ड मैजिक टूल ओपन हो गया है और यहाँ पे ये इसका इंटेंट लाजमी आप लोगों को दिखा देता है सारे कीवर्ड्स का। अब एक एक को सर्च करने से अच्छा है हम यहाँ पे इसको मैजिक टूल को ओपन कर लेते हैं जो कि हमें बता देगा। इसी तरह आपने भी एसईओ किसी चीज़ की भी करनी है। तो ये क्या कर रहा है, तो अगर यहाँ पे हम लैपटॉप लिख के डेफिनेटली हम अपने कीवर्ड मैजिक टूल में आ गए हैं साइड से। तो ये देखो आप लोगों के पास यहाँ पे हमारे पास लॉट ऑफ कीवर्ड्स आ गए हैं जो कि हमारे पास रिसर्च हमारी है। अब इसमें मेन चीज़ आपको जो समझानी थी वो यही है। आप देखो लैपटॉप है तो इसका इंटेंट क्या कमर्शियल हो सकता है, बिकॉज हम इसको यूज़र इसमें क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है किसी भी ब्रांड या सर्विसेज को। तो कमर्शियल का यही मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि बेची जा सकती हो, कमर्शियल यूज़ में आती हो, जिससे बिज़नेस किया जा सकता हो। गेमिंग लैपटॉप भी अगर वो सर्च करता है तो ये भी कमर्शियल खाते में आता है। HP लैपटॉप सर्च करता है तो इसमें नेविगेशनल में भी आता है कि HP की वेबसाइट पे द यूज़र वांट टू फाइंड अ स्पेसिफिक पेज और साइट, वो आपको HP की वेबसाइट पे लेके जाए या आप लोगों को साथ में, क्योंकि डेफिनेटली HP लैपटॉप आप लिखोगे HP की वेबसाइट आएगी। ट्रांजैक्शनल भी हो सकता है कि यूज़र HP की वेबसाइट पे जाके पैसे भी दे दे, लेकिन इसको अगर ज़्यादा हम खाते में देखें तो हमें नेविगेशनल ही है। लैपटॉप से कमर्शियल है, गेन लैपटॉप एक कमर्शियल चीज़ है, बिकती है। डेल लैपटॉप है तो नेविगेशनल है, कहाँ हमें लेके जाएगा, पहले नंबर पे अगर गूगल पे आके आप लिखोगे डेल लैपटॉप तो ये आपको गूगल डेल की वेबसाइट पे लेके जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कीवर्ड समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। ये इनकी टाइप्स नहीं, ये देखो किसकी वेबसाइटें आ रही हैं, डेल की वेबसाइट आ रही है। इट इज़ अ नेविगेशनल कीवर्ड। यहाँ पे हम आगे आते हैं, अगर विंडोज़ लैपटॉप तो ज़ाहिर बात है कमर्शियल चीज़ है, विंडोज़ लैपटॉप होते हैं, मैक लैपटॉप होते हैं, बिकते हैं। लिनोवो लैपटॉप है तो अगेन नेविगेशनल भी हो सकता है और नेविगेट कर रहा है। नेविगेशनल का मतलब है आपको कहीं लेके जा रहा है किसी वेबसाइट पे, अभी आपको लिनोवो की वेबसाइट पे ले जाएगा। एप्पल लैपटॉप है तो ट्रांजैक्शनल भी हो सकता है और ये भी नेविगेशनल हो सकता है, आपको एप्पल की वेबसाइट पे ले जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बेस्ट लैपटॉप 2022 है तो इंफॉर्मेशनल भी वो हो सकता है और कमर्शियल भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास लैपटॉप डील्स है, कमर्शियल है, डीलर ढूंढ रहा है बंदा। इसके बाद लैपटॉप फॉर सेल है तो इसका मतलब है कमर्शियल है, वो बंदा पैसे कमाना चाहता है, इसकी ट्रांजैक्शन करना चाहता है। इसके बाद अगेन ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है रेजर ब्लेड 15 इन लैपटॉप, पता नहीं ये क्या है। तो इसमें इंफॉर्मेशन भी हो सकता है कि यूज़र पूछ रहा हो कि रेजर ब्लेड के 2018 के लैपटॉप हमें डिस्प्ले करा दो, तो या तो ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। इसी तरह हमारे पास जो नेविगेशनल आ रहे हैं सारे। इसके बाद ये हमारे पास है हंटर ब्राइडन लैपटॉप, पता नहीं ये क्या होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशनल है, यूज़र इसके बारे में सर्च कर रहे हैं क्या चीज़ होती है। इसी तरह हाउ टू कनेक्ट एयरपोर्ट, तो ये हाउ टू वाले सारे क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशनल होते हैं जिनके पीछे हाउ टू आता है। इसी तरह हमारे पास बाकी ये कमर्शियल आप लोगों को पता चल गया। इन्फॉर्मेशनल लैपटॉप वॉलपेपर है तो ज़ाहिर बात है कोई वो क्या करना चाह रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, देख रहा है लैपटॉप के वॉलपेपर्स। इसी तरह हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं। तो मैं अभी इधर कुछ और लिखता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो। मैं ऊपर इधर आके SEO लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये आप जैसा कि देख सकते हो हमने SEO लिया तो इसका इंटेंट क्या है, इन्फॉर्मेशनल भी हो सकता है, हम SEO के बारे में जानना चाहते हैं। ये कमर्शियल भी हो सकता है कि हम SEO, ज़ाहिर बात है एक चीज़ है जो कि आप करते हो और पैसा कमाते हो। इसके बाद अगेन हम अगर लिखें पार्क SEO जोन, पता नहीं ये क्या होता है, इसका भी मुझे नहीं पता। SEO मीनिंग डेफिनेटली इंफॉर्मेशनल है, आप कोई चीज़ इंफॉर्मेशन ले रहे हो। इसी तरह SEO सर्विसेज में आप उनकी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो और कमर्शियल यूज़ में भी आप उसको देख रहे हो। लोकल SEO अगर लिखते हो तो इसमें आप लोग यूज़र आप इंफॉर्मेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यही तकरीबन मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। तो जिसमें यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शनल का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय नाइकी शूज़ या किसी भी कंपनी के शूज़ लिख दो, जॉर्डन के किसी के भी। ये हमने स्पेलिंग इसके गलत लिख दिए हैं, NIKE। तो ये हमने स्पेलिंग अभी इसके सही करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट्स आते हैं।
ये आप देखो यहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शनल आएगा, क्योंकि जहाँ पे बाय लिखा होगा, ऑर्डर लिखा होगा, इसका मतलब है बंदा अभी पैसे निकाल के ख़रीद रहा है चीज़, तो वो हमारे पास द यूज़र वांट टू कंप्लीट एन एक्शन, वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है जहाँ पे यूज़र कुछ ना कुछ करना चाहता है। बेस्ट प्लेस टू बाय नाइकी शूज़, इसमें कमर्शियल आप यूज़ ले सकते हो या इंफॉर्मेशनल भी ले सकते हो। इसी तरह ये सारी ट्रांजैक्शनल कीवर्ड ये होते हैं जिनमें बाय या ऑर्डर वगैरह शुरू में लिखा होता है, यूज़र ख़रीदने की नीयत से ही आया होता है, चस्के लगाने की नीयत से नहीं आता। तो जो चस्के लगाने की नीयत से आता है वो कमर्शियल होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये इस तरह आप लोग को ये समरज साथ में बता भी देता है। कीवर्ड इस तरह के आपने डिफरेंट इंटेंट के कीवर्ड अपने उसमें डालने होते हैं एसईओ के लिए। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।